जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बेटी का कद बढ़ाकर शरद पवार ने बताया होगी उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले का कद बढ़ाकर इस बात का साफ इशारा कर दिया है कि उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगी। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अजित पवार को लेकर अब तक कोई फैसला सामने आया नहीं है, वह भी उत्तराधिकारी बनने की रेस में थे। अजित पवार शरद पवार के भतीजे, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी होने के साथ ही संसद की भी है। वही प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के उपाध्यक्ष है। शनिवार को दिल्ली में पार्टी की स्थापना में 25वें वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुप्रिया और प्रफुल्ल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाने की घोषणा हुई। 1999 में शरद पवार ने पीए संगमा के साथ मिलकर एनसीपी की पार्टी स्थापना की थी। सुप्रिया सुले को मिली महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवा और लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी मिली है। एनसीपी के प्रमुख नेता अजित पवार की मौजूदगी में यह घोषणा की। पिछले महीने शरद पवार ने वापस लिया था इस्तीफा। गौरतलब है कि शरद पवार ने पार्टी के नेतृत्व में बदलाव कर दिया था। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने नेताओं इसका खूब विरोध किया था। पिछले महीने शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। अजित पवार ने ट्वीट कर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल को दी बधाई। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाने पर अजित पवार ने रिट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सांसद प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुप्रिया सुले को शरद पवार के मार्गदर्शन में पार्टी कार्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सांसद सुनील तटकरे, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, के शर्मा, पीपी मोहम्मद फैसल, नरेंद्र वर्मा और नसीम सिद्दीकी को पार्टी के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी साथियों को बधाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बोले हरदीप पुरी ने विदेश जाते हैं तो उनको अल्पसंख्यक याद आते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए जाए बयान को उन पर निशाना साधा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये विदेश जाते हैं तो इनको अल्पसंख्यक याद आते हैं। जब आप 14 साल के थे तब हमारे 3000 सिख भाइयों ने हत्या हुई थी। आपको भी बयान देते देते जब उसके बाद आपका झूठ पकड़ा जाता है तो माफी मांगते हो। उन्होंने राफेल की भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, आज का समय विश्वसनीयता का है। गजनी की तरह बोलने लगे नीतीश राहुल पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी बोले दाढ़ी बढ़ाकर लादेन बने हुए हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने 220 करोड़ वैक्सीन न केवल बनाई है बल्कि उनको सही से वितरित भी किया है। पुरी ने कहा कि 100 देशों को तो हमने सीधे तौर पर वैक्सीन दी है। नीति, नियत और नेता, अगर ये तीनों ठीक है तो सब ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल से यह मायने विकास समृद्धि सुनिश्चित की है। बुनियाद ढांचे के विकास से लेकर लोगों के जीवन को आसान बनाने तक सफर किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, अमृत जैसी कुछ योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के 7 जिलों में खुलेगी खेल अकादमी। खिलाड़ियों को लेकर सीएम गहलोत का अहम फैसला। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न खेल अकादमी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमी के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। सीकर के कोलिएटा, बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ में एथलेटिक अकादमी तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों का निर्माण 2 करोड़ रुपए की लागत से होगा। साथ ही डीडीवाना के कबड्डी अकादमी का निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को खेलों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त जिला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।